नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आप सामने एक लड़का एक लड़की को बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये वो लड़का लड़की हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने वो कीर्तिमान हासिल किया है जो आज तक भिवानी में लगभग कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने नीट की जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया है और लगातार इन्होंने कितनी देर मेहनत की, कितने घंटे पढ़े और आखिर कौन सी एकेडमी में जाते थे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या? मेरा नाम अमित शर्मा है। जी आप? कुसुमलता शर्मा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें तो भाई आपने स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, कौन से स्कूल में जाते थे? स्टार्टिंग से मैं एलकेजी से 12th क्लास तक शिवम स्कूल लोहानी में गया। उसके बाद फिर सर ने एकेडमी खोल दी थी, उसके अंदर मैंने मेरी प्रिपरेशन करी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। स्कूल की बात करें तो जो सफ़र था आपका, स्टार्टिंग में आपने एडमिशन लिया तब वहाँ का कैसा माहौल? अच्छा माहौल रहा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। डायरेक्टर साहब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं हमारे और बाकी पूरा स्टाफ और टीम भी बहुत ही अच्छी है। तो बात करें तो जो आपका सफ़र रहा था, आप कौन सी क्लास में यहाँ पर आए थे और फिर कौन सी क्लास तक यहाँ पर रहे? मैं स्टार्टिंग एलकेजी से आया था और 12th क्लास पास आउट करके यहीं से गया था। फिर आपके मन में भी कैसे आ कि भाई मुझे नीट की ओर जाना चाहिए? अगर मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, मेरे मामा जी डॉक्टर हैं और मेरा एक और भाई एमबीबीएस कर रहा है, तो उनसे मेरे को मिला कि हाँ ये कर लेना ठीक रहता है। अच्छा, प्रेरणा आपको वहाँ से मिली? हाँ, और हॉस्पिटल भी है हमारा। हॉस्पिटल कौन सा है? जूही में शंकर हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ। तो फिर जो आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो जो आपको पता है कि भाई जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसके लिए काफ़ी घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर कौन सी एकेडमी के अंदर? शिवम नीट क्लासेस में जाते थे हम, वहाँ से करते थे। उसके बाद घर आके पढ़ाई रहती थी, सेल्फ स्टडी, वो सारा रहता था हमारा। तो अगर बात करें तो कितने घंटे घर पे पढ़ा करते थे और कितने घंटे एकेडमी पढ़ा? एकेडमी में 6 से 6.5 घंटे और घर पे भी इतना ही हो पाता था। 6 से 6.5 घंटे घर पे एकेडमी से आने के बाद। अगर बात करें तो जो नीट क्लासेस जो लगती थी भिवानी के अंदर, तो वहाँ का जो वातावरण की बात करें तो वो कैसा था? अच्छा वातावरण, बिल्कुल सपोर्टिंग टीचर्स, किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी उन्होंने, सारा अच्छा रहा। तो देखिए कुसुम जी, आपसे भी जान लेते हैं, अगर बात करें तो जो आपका सफ़र रहा वो कहाँ से शुरू किया गया था? स्टार्टिंग मेरी भी इस स्कूल से थी। शिवम स्कूल हमारे लोहानी गांव में ही है। तो जो प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन लिया तभी भाई के साथ इसी स्कूल में एडमिशन लिया था। उसके बाद 12th क्लास यहीं से पास आउट की। मेरे पास 12th में साइंस में मैथ्स और बायो दोनों थी। स्टार्टिंग में मैंने जेई का सोचा था, जेई मेंस दिया, बट लास्ट में फिर किसी रीज़न से जेई को स्किप करके मैंने नीट पे स्विच किया। उसके बाद हमारे स्कूल की अकेडमी में भिवानी शिवम नीट क्लासेस, वहाँ से फिर मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करी। वहीं पे प्रॉपर हमारा हर वीक टेस्ट होता था संडे को। पूरा हमने जो भी हफ्ते भर में पढ़ा है उसका पूरा टेस्ट लगता था। हमें उसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलता था कि हाँ हमारे कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे हमें किस टाइप से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक है जो हमारी बार बार हो रही है। ज़्यादातर तो क्या होती थी, सिली मिस्टेक्स हो जाती थी कि हाँ ये चीज़, अरे ये तो आती थी उस टाइम पे स्किप हो गई। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है वो पूरा टीचर्स का गाइडेंस रहा। किसी भी टाइम बोलो कि नहीं सर अब ये चीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि बीच फेज में कभी मोटिवेशन कभी डिमोटिवेशन, बट उस चीज़ को पूरा बैलेंस किया गया। दैट वाज द ग्रेटेस्ट पॉइंट आई थिंक। एंड आफ्टर दैट वही स्कूल से तो घर जाने के बाद तो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई होती थी। उसके बाद जैसे ही कोचिंग करी तब और ज़्यादा हाई हो गया पढ़ाई। तब उसके बाद जैसे ही कोचिंग का पढ़ के आते, घर पे आके प्रॉपर हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, उसके क्वेश्चंस लगाना, नोट्स को रिवाइज करना, और उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो नेक्स्ट डे उसको जाके अच्छे से डाउट काउंटर पे क्लियर करना। दैट वाज ऑल। आपसे जानना चाहते हैं, जैसे स्कूल में आप पढ़ते थे भी, आपने भी कैसे सोचा था कि भाई मुझे नीट की ओर से जाना है? जैसे आपकी बहन ने बताया कि इनका पहले जो टारगेट था वो जेई की तरफ था, तो आपका कैसे बना? सर से बात करी मैंने कि सर कैसे क्या करना चाहिए, तो सर ने हमें गाइड किया कि बेटा नीट काफ़ी अच्छा रहता है फ्यूचर इसके अंदर। तो सर ने गाइड किया, फिर एकेडमी भी सर ने कर रखी थी, तो वहीं से सारा हमारा चला। एडमिशन वहीं पे ले लिया और वहीं से पढ़ाई करवाई सर ने। तो अकेडमियाँ तो भिवानी के अंदर और भी बहुत सी हैं। अपने नीट के जो नीट के क्लासेज अकेडमी है उसकी हैं क्यों सोचा? कुछ तो सर से हमारा पहले से अच्छा हम पढ़ते थे वो था, और बाकी टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, उन टीचर्स को हम जानते थे पहले से, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल भी रहा होगा वो कैसा था? स्कूल की बात करें तो फ्रेंड सर्कल स्कूल में भी होता है, वो कैसा था? कैसे सपोर्टेड थे जो फ्रेंड सर्कल था वो, या कुछ अलग?
फ्रेंड सर्कल अच्छी बात है, बट अगर आपको पढ़ाई करनी होती है तो मेरा ओपिनियन ये है, फ्रेंड्स जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। सपोर्टिव होते हैं फ्रेंड्स, बट अगर आपको लंबा आपका टारगेट है तो आप, अगर आप अकेले तैयारी कर सकते हो और आपको टीचर्स का सपोर्ट है, दैट वाज द बेस्ट थिंग। फ्रेंड्स ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती। अगर बात करें तो कहा जाता है कि भाई हर शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो बात करें तो आपके पीछे जो इतनी मेहनत करके इतना सफल हुए, आपके पीछे किसका हाथ रहा? ऑब्वियस है टीचर्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स घर पे किसी भी चीज़ में प्रोवाइड करनी, लाइक मेरे को सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ। तो उस टाइम तक भी जब भी लाइक मैं सुबह बोलूँ पापा को, पापा मेरे को इस टाइम तक जगाना, पापा तैयार मिलेंगे। रात को पढ़ रही हूँ, रात को कॉफ़ी बना के देनी है, मेरी मम्मी रात को 2 बजे तक मेरे लिए तैयार रहेगी। फिर स्कूल में आने के बाद किसी चीज़ पे लो फील हो रहा है कि नहीं भाई अब नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे टीचर्स गाइड करने के लिए होते हैं। तो मेरे लिए तो आई थिंक टीचर्स एंड पेरेंट्स, दीज टू आर बेस्ट। ऊपर से मेरा भाई, हम दोनों साथ ही प्रिपरेशन करते थे, तो एक दूसरे का सपोर्ट भी होता था। जो आप फ्रेंड वाली बात पूछ रहे हो, मेरे लिए मेरा भाई। तो दोनों भाई बहन के बीच में कभी कोई ऐसी तकरार हुई कि भी जैसे दोनों भाई एक चीज़ के लिए झगड़ पड़े हो? वो तो छोटी मोटी तो भाई बहन के बीच होती है, बट इतना नहीं होता था, हमारी लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि पता था लड़ाई करके दूसरे का मूड खराब करने में क्या ही पड़ा, इतनी देर पढ़ाई कर लेंगे, तो लड़ाई नहीं तो होती। रात को जिस टाइम तक पढ़ते थे आप, उस टाइम पर दोनों एक दूसरे की हेल्प कितना मदद करते थे? मतलब तो होती है ना, लाइक कोई चीज मानो किसी क्वेश्चन में मेरे को डाउट आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, तो मैं भाई से पूछ लूँ, भाई बता दे, भाई को कोई चीज पे प्रॉब्लम है मैं बता दूँ, और अगर हम दोनों से भी सॉल्व नहीं हो रही तो जाके अगले दिन टीचर से पूछ लेते थे हम। अगर बात करें तो जो एकेडमी का माहौल की बात करें तो वहाँ के जो टीचर थे, उनका बर्ताव कैसा था? उनका माहौल कैसा था? अगर बात करें तो वहाँ का जो लोकेशन थी, वो कहाँ पर रहने वाली थी? क्या कहना चाहेंगे? लोकेशन तो काफी अच्छी है, बट टीचर्स का जैसे मेरे को मेरे भाई से डाउट पूछने में 1% वो नहीं होती कि मैं क्यों पूछ रही हूँ, सेम टीचर्स के साथ होता था प्रॉपर फ्रेंडली। आप किसी भी टाइम पे ये नहीं होता था कि मैं इतनी छोटी चीज कैसे पूछ रही हूँ, क्योंकि चीज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो पूरी चीज अच्छे से क्लियर करके रखते थे, तो टीचर्स काफी फ्रेंडली थे। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि भाई जैसे नीट जो अकेडमी है वहाँ पे भिवानी के अंदर, आपने ये सोचा कि भाई अकेडमी में तो और भी काफ़ी बहुत से हैं जो कि नीट की तैयारियाँ वगैरह करवाते हैं? जैसे आकाश की अगर बात करें तो आकाश भी काफ़ी अच्छी अकेडमी है, और भी काफ़ी अच्छी अकेडमी है, तो आप नीट इसमें क्यों गए? फर्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी वो रहेगा पर्सनल केयर। जी। लाइक हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल केयर फोकस जो किया जाता है, तो मेरे लिए तो वही चीज़ बेस्ट होती है। वही बात है, फिर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ क्लियर करते रहते हो तो वो प्रेशर नहीं फील होता प्रिपरेशन के टाइम पे। और ज़्यादा प्रेशर के बाद तो फिर मेरे को नहीं लगता पढ़ाई होती भी है, वो फिर प्रेशर ही रहता है। तो वहाँ की बात करें तो कितने घंटे वहाँ पर क्लास ली जाती थी? हम सुबह 8 बजे जाते थे, 8 से हमारा 2 बजे तक रहती थी कोचिंग। उसके बाद हम कोचिंग से आने के बाद हमें जितना भी लाइक जो डेली के नोट्स हैं वो रिवाइज करने, उसमें से टीचर्स बोलते थे कि आप लाइक हमने आज पढ़े 5 पेजेस, उसको आप हाफ पेज में कवर करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स उसके साथ के साथ बनाओ। उसके बाद हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, उसमें कोई डाउट आए वो नेक्स्ट डे पूछ लो। तो लगभग 2 आने के बाद हम 3 बजे तक खाना वाना रेस्ट करके 7 बजे शाम तक पढ़ते थे। फिर 7 से 8 तक खाना वगैरह चलता था हमारा। 8 के बाद मेरे को तो रात को 2 बजे या फिर 2:30 बजे तक मेरे को रात को पढ़ना होता था। फिर सुबह मैं लेट उठती थी, मानो 7 बजे उठ गई, लाइक 6 घंटे तो होता ही था नींद का। उसके बाद उठ के फ्रेश होके अगेन फिर से नया दिन स्टार्ट, वही आप कोर्स। जैसे बात करें तो कभी बोर नहीं हुए भाई, वही चीज़ रोज़ाना डेली रूटीन की वही चीज़ें? क्या? अगर टीचर क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाएंगे तो बोर कैसा हो सकता है, सेम चीज़ थोड़ी पढ़ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट आता है। और बोर्डम का भी सही, हमारे डायरेक्टर सर हमेशा बोलते थे कि आप एक, जैसे निशान सर कहते थे कि आप एक चैप्टर को ज़्यादा मत पढ़ो। लाइक अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगातार 6 घंटे पढ़ के बैठना भी थोड़ा सा हार्ड पड़ ही जाता है, तो 2 घंटे मानो हमने फिजिक्स पढ़ ली, उसके बाद 10 मिनट का लाइट ब्रेक लो, पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर हम दोनों भाई बहन थे आपस में डाउट डिस्कस कर लो आप। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करो, फिजिक्स पढ़ लिया अभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर बायो पढ़ लेते हैं। ऐसे अगर बीच बीच में सब्जेक्ट स्विच होते हैं तो बोर्ड नहीं होते फिर। आपसे बात करें तो देखिए जिस प्रकार से आपने की बहन ने बताया कि भाई लगातार वो इतने घंटे पढ़ती थी, भाई हम आपसे जान जाते हैं आप इतने घंटे पढ़ते थे, आपको कभी ये नहीं लगा भाई रोजाना वही चीज़ रिपीट हो रही है? घर पे बात करें तो घर पे आना, फिर 1-2 घंटे आराम करना, फिर 7 बजे फिर वही स्टार्ट पढ़ाई वगैरह? क्या? पढ़ने को नए नए टॉपिक्स डेली मिलते थे, और बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा लगता था हमें। तो बायोलॉजी आके पढ़ ली, बोर होते थे उसी टाइम हम बायोलॉजी को उठा लेते थे कि हाँ ये कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ लिया करते थे। और ज़्यादा ही दिक्कत आती तो सर से बात कर लेते कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, सर
कुछ हमें सॉल्यूशन बता ही देते थे। अगर बात करें तो देखिए आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है। जो एक फीलिंग होती है, तो सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला और जब आपका जो एग्ज़ाम क्लियर है उस टाइम पर कैसी फीलिंग थी? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मेरा भाई अभी एमबीबीएस थर्ड ईयर में है, उसका फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया, एक बार चेक करके बताओ। फिर साइट क्रैश कर गई, 1.5 से 2 घंटे लगे, सर भी वेट में थे। उस टाइम पे मन में क्या उठ रहा है? क्या महसूस मन में तो यही हो रहा था कि हो जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो सब बच्चों के मन में आती हैं। बट इतना श्योर था, सर ने अच्छी मेहनत कर रखी थी, हमने भी कर रखी थी कि हाँ होना लग रहा था, तय है, और ये हुआ अच्छा फिर। आपसे जानना चाहें एग्ज़ाम देकर आवा है तब आपको कैसा फ़ील हो? तो लाइक एकदम से पेपर वगैरह नया था, काफ़ी टफ लेवल का था। तो एक बार के लिए तो सिस्टम लग रहा था कि गया भाई अब तो नहीं होगा। बट फिर जैसे आस-पास सबका पता चला कि सबका ही लो आ रहा है, तब सर ने यही बात बोली थी कि बेटा कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में आप अकेले नहीं देख सकते, आपको सबका देखना होता है क्योंकि ओवरऑल रिज़ल्ट तो रैंक के बेसिस पे आता है। अगर सबका डाउन गया है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर कट ऑफ जैसे-जैसे आइडिया होने लगा कि हाँ, इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतना हो जाएगा। फिर कुछ हद तक सैटिस्फैक्शन रैंक था। कितनी है? 10,000। आपकी कितनी? मेरी 18,000। तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पे आपको जब क्लियर हुआ एग्ज़ाम तो उस टाइम पर कैसी फीलिंग? उस टाइम पे तो अचानक से इतनी ज़्यादा खुशी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था तभी तो। जो खुशी थी आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर? जब भी मैं रिज़ल्ट चेक कर रही थी, हम लाइक मेरा भाई साथ थे, मेरे मम्मी-पापा और मेरी छोटी बहन। तो रिज़ल्ट देख के सबसे पहले मैं कहा पापा फाइनली हो गया। मेरे मम्मी-पापा उस टाइम पे जितना खुश थे, आई थिंक दिस वाज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आई एवर सॉ ऑन देयर फेसेस। उसके बाद तब की तब हमने स्कूल में कॉल किया हमारे डायरेक्टर सर को कि हाँ, सर भी तब से एक्साइटेड थे, सर के भी फ़ोन आए थे, बेटा रिज़ल्ट भेजो, रिज़ल्ट भेजो। मैं कहा सर साइट क्रैश हो रखी है, जैसे रिज़ल्ट आया सर के पास भेजो। सर भी बहुत खुश थे। वो मोमेंट काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए तो। तो डायरेक्टर को बताने के बाद डायरेक्टर ने आपको क्या कहा? वो भी पूरा खुश हो गए, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, अरे वाह बेटा कर दिया, फाइनली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम स्कूल आए थे सर से मिलने के लिए, तब भी सर काफ़ी सारी अच्छा, ब्लेसिंग्स सर दी ने थी। आपको मिठाइयाँ वगैरह खिलाई या आपने सर को मिठाइयाँ खिलाई? ऑब्वियसली हमने क्लियर किया, हम सर के लिए लेके आएँगे ना, हम लेके आए सर के लिए सर ने मिठाइयाँ। नहीं खिलाई? सर ने भी खिलाई, ये कैसी बात है? तो देखिए जिस प्रकार से दोनों भाई-बहनों ने नीट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर दिया है और साथ में अपने माता-पिता का भी नाम रोशन किया है, अपने गाँव का भी नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात यही होती है एक माता-पिता के लिए जो बच्चे होते हैं वो सक्सेस हो जाएँ, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जाएँ लेकिन सक्सेस होने चाहिए। फिलहाल डॉक्टर से बात करते हैं आखिर किस प्रकार से उन्होंने अकेडमी की सोचा और कहाँ पर फिलहाल उनकी अकेडमी है। लगातार कितने बच्चों को अभी तक वो जो नीट के एग्ज़ाम है उसमें क्वालीफ़ाई करा चुके हैं। तो उनसे उनके साथ बात कर लेते हैं। तो उनसे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ओनर हैं अकेडमी के, उनसे बात करते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या? निशांत तंवर नाम है मेरा, और भिवानी के अंदर में शिवम नीट क्लासेस रन कर रहे हैं हम लोग, और स्कूल का नाम हमारा शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी है। बस, और बताइए क्या तो पूछना क्या चाहते कहना चाहेंगे सर, देखिए आपके जो अकेडमी के 4 बच्चों ने नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफ़ाई किया है। अभी तक देखिए आपकी अकेडमी को रन करते हुए डेढ़ ही साल हुआ है और 2 साल हुए हैं। 2 साल के अंदर आपने 4 तो अब की बार और पिछली बार भी कुछ बच्चों ने नीट का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया है। तो क्या मानते हैं आने वाले समय में और भी ऐसी सफलताएँ दे पाएँगे? जोनी जी, हमारा फर्स्ट ईयर ही था जो रिजल्ट हमारा आया है, और फर्स्ट ईयर में ही हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और आगे भगवान ने चाहा तो और भी अच्छे रिजल्ट, हम इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे शहरवासियों को। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे हमारा नाम ऐसे ही रोशन करेंगे जैसे इन बच्चों ने किया है। तो जो बच्चे क्वालीफाई हुए हैं उनको किस प्रकार का आशीर्वाद दिया, किस प्रकार से उनसे बातें हुई? सबसे पहले आप जैसे जो बच्चों का रिजल्ट आया तो आपको बच्चों ने बताया तो उस प्रकार आपकी क्या फीलिंग रही? फीलिंग तो खुशी ही होती है, इतनी खुशी होती है जैसा लगता है इन बच्चों, तो मैं ऐसा जानता हूँ जैसे कि मेरे खुद के बच्चे। तो एक माँ बाप को जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुशी गुरु को होती है कि बच्चे जब कामयाब होते हैं। तो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई थी मुझे, बस क्योंकि इन बच्चों को मैंने बचपन से पढ़ाया है, तो इनका मैं अच्छे से जानता हूँ। जब भी कोरोना टाइम में बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये बच्चे जो दोनों बैठे हैं मेरे पास में, जब सारे बच्चे घर के अंदर आराम कर रहे थे, कोरोना है, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो स्पेशल बच्चे थे मेरे जो मेरे पास आते थे, 8 से 2 बजे तक मेरे पास पढ़ते थे, उसके बाद घर जाके वापस आते थे। तो ये तो मेरे तलाशे हुए बच्चे हैं, ये तो कामयाब होने ही थे। कह सकते हैं कि भी हीरे। हाँ, हीरे, बिल्कुल हीरे। तो किस प्रकार की शुभकामनाएँ और बच्चों को शुभकामनाएँ देना चाहेंगे?
अच्छी मेहनत करें बच्चे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, और जो माँ बाप कहें, टीचर्स कहें, उसको फॉलो करें तो कामयाबी जरूर आपकी कदम चूमेगी। तो देखिए ये हमारे साथ थे स्कूल के ओनर और एकेडमिक ओनर जो कि नीट क्लासेज को रन अप करते हैं, और फिलहाल जो बच्चों के दादाजी हैं उनसे भी बात करते हैं आखिर किस प्रकार से वो इन चीज़ों को देखते हैं जब उनके जो पोता पोती है उन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो देखिए जिस प्रकार से आज लोहानी के बच्चों ने एक कीर्तिमान हासिल किया है, तो फिलहाल दोनों बच्चों के दादाजी हमारे साथ जुड़े हैं। दादाजी से बात कर लेते हैं आखिर उनके पोता पोती ने जो मुकाम हासिल किया है, जो चीज़ एक भविष्य के लिए उनके लिए अच्छी चीज़ होती है वो उन्होंने हासिल किया है, जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। तो उनके दादाजी इन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं? दादाजी सबसे पहले नाम बताइए क्या धन सिंह अत्री। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपके जो पोता पोती हैं उन्होंने कहा है, हरियाणवी भाषा में कहते हैं लठ गाड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भाई, तो ये सब शुरुआत होती है इनके गुरु से। जी बिल्कुल। भगवान की कृपा से अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छा पढ़ाई करी इनने, बच्चों ने मेहनत करी और कामयाब हो गए, और भगवान की दया से खूब अच्छा का भविष्य ठीक रहेगा, अगर काम करते करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना है। और निशांत जी ने खूब अच्छी तरह जोर लगा के उनको पढ़ाई करवाई, बढ़िया स्कूल मिले इनने, ठीक रहा, और आगे बच्चों ने खूब पढ़ाई करी है। इनका पिछले साल भी ये खराब हो गया किसी वजह से, चलो वो तो हो गया, लेकिन आगे भी इनका ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, भगवान की दया से ठीक हुआ है। तो जो गांव के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भगवान से ये गाँव के ये कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, आगे उन्नति करें, अपना काम शुरू करें, शिक्षा लें, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करें या अपना काम करें, बढ़िया रहेगा। अगर बात करें तो जो सीएम स्कूल है उसमें अपने बच्चों को जब स्टार्टिंग में भेजा था, उस टाइम पर कैसा फील हो रहा था? अभी क्या लग रहा था कि बच्चे आगे सक्सेस हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या लग रहा था? देखो, हम शुरू से विश्वास स्कूल का, आज से नहीं, हमारे पोता पोते और भी इसमें पढ़े हैं, वो भी पढ़े हैं, शुरू से ही विश्वास रहा है और आगे विश्वास कायम रखा है। अभी निशांत सर ने बहुत अच्छे पढ़ाई करवा के खूब बढ़िया काम करवाया है, बच्चे यहाँ स्कूल में बहुत फायदा तरक्की कर रहे हैं बच्चे जाके। तो जो आसपास के जो गांव के लोग और भी देख रहे हैं, जैसे आसपास में आपके और भी गांव है, उनके पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे भी जो सीएम स्कूल है उसमें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? बच्चों को यहाँ पर भेजो, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, और यही कहेंगे भी सबसे बढ़िया स्कूल यही है। तो किस प्रकार का आशीर्वाद अपने पोता पोती को देना चाहेंगे? हम ये कर रहे हैं, भगवान को उन्नति मिले, परिवार को सुख समृद्धि मिले, सेवा करे, देश की अच्छा काम करे, यही करे। तो देखिए जिस प्रकार से दादाजी से बात की, तो दादाजी का भी साफ तौर पर कहा गया आने वाले समय में जो मेरे पोते पोते हैं वो भविष्य में अच्छे डॉक्टर बने और लोगों की अच्छी सेवाएं के, समाज में अच्छा नाम कमाएं। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बनिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।